दोस्तों हिबिस्कस एक बहुत ही सुंदर हाउस प्लांट होता है। ये खिलता है तो बहुत सारे और बड़े बड़े खूबसूरत कलर में खिलता है और इसकी कई वैरायटी भी होती है। तरह तरह की देसी हिबिस्कस होते हैं, हाइब्रिड हिबिस्कस होते हैं, हाइब्रिड में भी कई सारे होते हैं, चाइना हिबिस्कस होते हैं और इसमें कई सारे कलर्स होते हैं। सारे कलर्स बहुत ही वाइब्रेंट होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं। तो ये अपने गार्डन में लगा देने के बाद हम बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि जब ये खिलता है तो हमारे पूरे गार्डन में कलर भर देता है। लेकिन यदि ये खिलना बंद हो जाता है तो हमें टेंशन होती है कि आखिर हमारे हिबिस्कस पर फ्लावरिंग क्यों नहीं हो रही है। और मेरे पास कई सारे ऐसे कमेंट आए हैं कि हमारे हिबिस्कस पर पत्तियां तो बहुत आ रही है, ग्रोथ बहुत हो रहे हैं, लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो इसीलिए मैंने आज के टॉपिक चुना है कि आज मैं हिबिस्कस की टोटल केयर पर आज टिप्स बतलाऊंगी, कई सारे टिप्स बतलाऊंगी और साथ ही साथ बतलाऊंगी कि इस समय जब मार्च का महीना है और मार्च के महीना के बाद धीरे धीरे गर्मी लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में अपने हिबिस्कस को हम कौन सा फर्टिलाइजर दें और किस तरह से उसकी देखभाल करें कि लगातार सालों भर वो फ्लावरिंग करता रहे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरा एक छोटा सा हिबिस्कस का प्लांट है जो कि 1 फीट का भी नहीं है और इसमें ढेर सारी कलियां बनी हुई है और फ्लावर भी खिले हुए हैं। ये एक हाइब्रिड हिबिस्कस है। तो हाइब्रिड हिबिस्कस की जो सबसे बड़ी बात होती है कि वे छोटे पॉट में भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर लेते हैं। लेकिन यदि आप नर्सरी से फ्लावरिंग प्लांट लेकर आ रहे हैं, हिबिस्कस लेकर आ रहे हैं, तो आपको ये डिपेंड करता है कि आप देसी हिबिस्कस लाए हैं या फिर आप हाइब्रिड हिबिस्कस लाए हैं। दोस्तों यहाँ देख रहे हैं कि मिलीबग लगा हुआ है, इस पर भी मैं आगे बात करूंगी, क्योंकि हिबिस्कस पर लगने वाला ये बहुत ही कॉमन बीमारी है जो कि है मिलीबग। उस पर मैं आगे बात करूंगी दोस्तों। तो सबसे पहले बात, यदि आप हिबिस्कस लाते हैं नर्सरी से तो किस तरह के पॉट में उसे प्लांट करें, यानी रिपॉटिंग किस तरह के प्लांट पॉट में करें। यदि आप देसी हिबिस्कस लाए हैं दोस्तों तो आप उसे रिपॉट करते हैं तो आप उसे बड़ा गमला दें, क्योंकि देसी हिबिस्कस बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं और बहुत लंबे हो जाते हैं। पॉट में भी लगे रहते हैं तो कम से कम 10 फीट के हो जाते हैं। यदि वो ज़मीन में लगा रहे हैं तो 15 से 20 फीट तक की उसकी हाइट चली जाती है। यदि आप हाइब्रिड हिबिस्कस लगा रहे हैं तो 8-10 से लेकर 12 इंच का पॉट उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है, आइडियल होता है, तो आप उसमें लगा सकते हैं। दूसरी बात है कि सॉइल का प्रिपरेशन कैसे किया जाए। सॉइल का प्रिपरेशन करने के लिए आपको 1 भाग लेना है सॉइल, 1 भाग लेना है इसमें कंपोस्ट, चाहे कोई भी कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट हो या फिर लीफ कंपोस्ट हो या फिर काउडंग कंपोस्ट हो। 1 भाग लेना है उसमें रेत। ये तीनों मिलाकर के आपको लगाना है और इसके अलावे उसमें आपको डालना है थोड़ी सी नीम की खली, थोड़ा सा बोन मिल, थोड़ी सी फंगीसाइड, थोड़ा सा उसमें सीवीड और एप्सम सॉल्ट। ये डाल करके आप लगाते हैं तो आपका हिबिस्कस का जो प्लांट है बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। उसमें ग्रोथ भी अच्छी होगी, वेजिटेटिव ग्रोथ भी अच्छी होगी और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। अब तीसरी बात आती है दोस्तों, ये है टेम्परेचर। हिबिस्कस के प्लांट को टेम्परेचर को आपको मेंटेन करना है जैसे जैसे गर्मी आ रही है, क्योंकि अभी गर्मी आई है तो 2-3 महीने की विंटर के समय में ये बिल्कुल डॉर्मेंट हो गए थे। तो जैसे ही डॉर्मेंट से बाहर आया है तो तेज़ी से गर्मी आ रही है, तो ऐसे में आपका प्लांट शॉक में जा सकता है। तो आपको इसकी बहुत देखभाल करनी है, टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन करना है। यदि 35 डिग्री से ज़्यादा इसका टेम्परेचर हो जाता है तो आपको इसे शेड में रखना है। और यदि इसके जैसे विंटर में में हमारा टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है वेदर का, तो वैसे में भी आपको शेड में रखना है। अभी गर्मी का मौसम आ रहा है तो आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ पर इसे ग्रीन नेट लगा हो या फिर शेड हो, क्योंकि तेज़ धूप में आप रखेंगे तो इन्हें सनबर्न हो जाएगा, इसकी पत्तियाँ जल जाएगी और जब पत्तियाँ जल जाएंगी तो फिर ये भोजन अच्छे से नहीं बना पाएंगे और उसके बाद आपके प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं होगी, कलियाँ नहीं बनेगी। तो टेम्परेचर को मेंटेन करना हिबिस्कस के प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब नेक्स्ट चौथी टिप्स आती है दोस्तों, वाटर रिक्वायरमेंट। हम अपने हिबिस्कस के प्लांट में किस तरह से वाटर डालें। वाटर के लिए हमारा हिबिस्कस का प्लांट जो है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, यानी कि कम पानी देते हैं तो भी वो फ्लावरिंग नहीं करता है, ज़्यादा पानी यदि दे देते हैं तो भी फ्लावरिंग नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि गर्मी के दिन आ गए हैं तो आप उसे इतना पानी डालें कि बिल्कुल उसकी मिट्टी गीली हो, ऐसी बात है। ऐसा यदि करते हैं तो आपका प्लांट फ्लावरिंग नहीं करेगा, उसमें जो भी कलियां बनेंगी वो पीली होकर गिर जाएंगी, पत्ते इसके पीले होकर गिर जाएंगे। तो आपको मेंटेन करना है इसका वाटर रिक्वायरमेंट, ध्यान देना है कि जब भी इसमें पानी डालें तो 2 इंच
आप देख लें कि इसकी मिट्टी जो है लेयर जो है 1 से 2 इंच की बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, तभी आप डाल सकते हैं। यानी पानी ना तो बहुत ज़्यादा डालना है, ना पानी बहुत कम डालना है, लेकिन मॉइस्ट बनाकर रखना है, मॉइस्चर बनाकर रखना है, तभी आपके प्लांट पर इस तरह से ब्यूटीफुल फ्लावर खिलेंगे। यदि आप मिट्टी अच्छी नहीं रखते हैं, टेम्परेचर का ध्यान नहीं रखते हैं, सॉइल अच्छी नहीं रखते हैं, तो आपके हिबिस्कस के प्लांट पर फ्लावरिंग होगी, लेकिन वो फ्लावरिंग काफ़ी छोटी होगी, बड़ी बड़ी नहीं होगी। अब नेक्स्ट आती है बात दोस्तों, गर्मी के दिनों में पानी आप इसे कब डालें। ज़्यादा बेटर तो है कि सुबह में ही डालें, क्योंकि सुबह में जब आप पानी डालते हैं तो जो इवापोरेशन होता है उसके कारण पत्तियां जो है बहुत अच्छे से फूड बना पाती हैं। यदि आप शाम में डालते हैं तो भी अच्छा है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप सुबह में ज़रूर डालें। यदि दिन भर में धूप में बहुत आपकी पत्तियां जलने लगती है तो आप उसे शेड में रखें और शाम के समय एक बार पानी ज़रूर डालें, और कोशिश ये करें कि दिन में एक बार मिस्टिंग करें। मिस्टिंग करने के लिए जो भी आप वाटर यूज़ कर सकते हो वो प्लेन वाटर तो हो सकता है, लेकिन यदि उसमें कोई भी आप बनाना के छिलके हैं या अनियन के छिलके हैं या ऑरेंज के छिलके हैं, या फिर उसमें आप डाल देते हैं कोई भी ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है, उसको लेकर के आप मिस्टिंग करते हैं, तो आपके प्लांट पर इसका बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलता है। आपके प्लांट पर बहुत सारी कलियां आएगी और फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होगी। अब बात आती है इसके फर्टिलाइज़र की। अभी हमारा प्लांट जो है सर्दियों से उबरकर गर्मी की तरफ जा रहा है, तो अभी हमारे प्लांट को पूरे साल भर खिलने के लिए, ये लगातार गर्मी से लेकर के बारिश तक और उसके बाद विंटर तक खिलने के लिए हमारे प्लांट को बहुत सारी एनर्जी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप इन्हें सॉलिड फर्टिलाइज़र दें, जैसे वर्मी कंपोस्ट है, काऊ डंग कंपोस्ट है, ये दोनों आप अच्छे से दे सकते हैं, या लीप कंपोस्ट है, बहुत अच्छी मात्रा में दीजिए। ऐसा फर्टिलाइज़र दीजिए जिसमें कि पोटेशियम एनपीके हो, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस तीनों हो। इसके अलावे आप इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट दिए, तभी आपके प्लांट पर इस तरह से भर भर करके कलियां आएंगी। क्योंकि विंटर के समय में जब डॉर्मेंट हो गए थे, तो डॉर्मेंट से जागने के बाद इन्हें बहुत तेज भूख लगती है, यानी इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में आपको सॉलिड फर्टिलाइज़र ज़रूर देना है, और सॉलिड फर्टिलाइज़र देने के 15 दिन के बाद आपको इसमें डालना है लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो अभी इस समय लिक्विड फर्टिलाइज़र कौन सा डालना है दोस्तों, चलिए ये शेयर करती हूँ। आप इस तरह से आप एलोवेरा की डंडियाँ ले लें, एलोवेरा के पत्ते ले लें जो कि बहुत ज़्यादा फ्लैशी हो। आप जानते हैं कि एलोवेरा बहुत ही अच्छा फंगिसाइड होता है, पेस्टिसाइड होता है, और साथ ही साथ ये इंसेक्टिसाइड भी होता है, फर्टिलाइज़र भी होता है। तो अभी आपने देखा था कि मेरे प्लांट के ऊपर छोटे छोटे से 1-2 मिली बग लगे हुए हैं। तो यदि इस तरह से हम एलोवेरा का फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो वो पेस्टिसाइड का भी काम करता है। इसको हम मिट्टी में भी डाल सकते हैं और इसे हम अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। जब प्लांट के ऊपर स्प्रे करते हैं तो जितने भी छोटे छोटे से पेस्ट लगे हुए हैं, उस पेस्ट से हमारे प्लांट का बचाव होता है। साथ ही साथ आप नीम ऑयल का भी इसमें स्प्रे कर सकते हैं हर सप्ताह, यानी हर 6 दिन के बाद आप उसे अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे कीजिए। इससे आपके प्लांट पर मिलीबग नहीं लगेंगे। अब बात आती है कि एलोवेरा का फर्टिलाइज़र कैसे बनाया जाए। तो एलोवेरा की डंडी को आप छोटी छोटी सी पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़ों में, 1-1 इंच के टुकड़ों में या आधे इंच के टुकड़ों में काट करके पानी में डाल करके 24 घंटे से 48 घंटे तक सोख करके आप उसे रख दें। पानी में भिगो कर जब आप उसे रख देते हैं, पत्तियों में जितना जेल भरा होता है वो सारा का सारा जेल, उसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो पानी में आ जाते हैं। ठीक है। अब इसे हम क्यों डालते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ठंडा होता है। गर्मी के दिनों में हमें अपने गुड़हल के प्लांट को ठंडी वाली खाद डालना है, फर्टिलाइज़र डालना है ऐसा जो उन्हें थोड़ा सा ठंडक पहुंचाए, क्योंकि तेज गर्मी को हमारा प्लांट बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसीलिए इसे आप पानी में सोख करके रखें 24 से 48 घंटे तक। उसके बाद इसके अंदर की जो जेल है वो धीरे धीरे पानी में घुल करके अपनी सारी जो इसके प्रॉपर्टीज़ हैं वो पानी में मिला देंगे, जिससे कि हमारा एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही रिच फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों, या तो आप इसे अपने हाथों से मसल कर इसके अंदर के जेल को निकाल करके पानी में भी मिला सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो जेल होता है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। प्लांट की ग्रोथ के लिए ये बहुत अच्छा होता है। एक तरफ जहाँ ये पेस्टिसाइड है, वहीं दूसरी तरफ ये बहुत अच्छा ग्रोथ बूस्टर भी है। हम कभी भी कटिंग लगाते हैं हिबिस्कस के प्लांट का या किसी भी प्लांट का, तो उसे एज रूटिंग हार्मोन की तरह हम इसे यूज़ करते हैं। यानी एलोवेरा का जेल है, जब हम डंडियों में लगा करके उसे हम मिट्टी में लगाते हैं तो बहुत जल्दी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यदि इसका फर्टिलाइज़र बनाकर हम मिट्टी में डालते हैं तो हमारे प्लांट की जो जड़ें हैं
वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती है। अब इसमें एक चीज़ और मिलाना है दोस्तों, ये छोटा सा सफ़ेद रंग का जो टुकड़ा है ये है एलम, यानी कि ये फिटकरी है ना। ये फिटकरी जो है इसमें सल्फर सल्फाइड होता है और एल्यूमिनियम भी होता है। इसे आप इस पानी में मिला देते हैं तो इसमें जो गुण होता है, इसकी जो प्रॉपर्टी है, वो भी हमारे इस पानी में मिल करके इसे और ज़्यादा पावरफुल बना देता है, मतलब 10 गुना पावरफुल बना देता है। एक तरफ तो ये बहुत ही अच्छा था और साथ ही साथ इसके साथ मिल करके फिटकरी फिटकरी भी बहुत अच्छा पेस्टिसाइड होता है और साथ ही साथ ये हमारी मिट्टी को बहुत ज़्यादा एसिडिक बनाता है। गुड़हल का प्लांट ऐसा होता है जिसे एसिडिक मिट्टी बहुत ही पसंद आती है। एसिडिक मिट्टी में वो ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं, ज़्यादा उसकी ग्रोथ होती है। तो यदि आपके प्लांट पर ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटा सा टुकड़ा लेकर पानी में 10 मिनट के लिए डाल दें और फिर से उसे निकाल करके हटा दें और उस पानी को यदि आप गुड़हल के प्लांट की मिट्टी में डालेंगे तो 10 दिन के अंदर देखेंगे कि आपने जितना फर्टिलाइज़र उसमें डाला था वो सारा का सारा फर्टिलाइज़र जो है वो एक्टिव हो गया है और प्लांट की जड़ें उसे एक्सेप्ट कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है और तब आपके प्लांट का ग्रोथ बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा। विंटर के बाद अक्सर ऐसा होता है कि मिट्टी जो है वो डेड हो जाती है, तो मिट्टी को रिचार्ज करने के लिए आपको उसमें ऐसी चीज़ें डालना है जो मिट्टी को एसिडिक बनाए, ताकि मिट्टी का पीएच वैल्यू मेंटेन हो सके। तो इस तरह से आप आधा लीटर पानी में यदि भिगो कर रखा है तो उसे 1.5 लीटर पानी में आप डाइल्यूट कर लीजिए, जिसमें कि फिटकरी भी मिला हुआ हो। तो इस तरह से पानी जो है बहुत अच्छा हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा और इसी पानी को आपको अपने सारे गुड़हल के प्लांट में डाल देना है। आधा आधा लीटर आप डाल दीजिए इससे और साथ ही साथ इसे अच्छी तरह से छान करके एक स्प्रे बॉटल में डाल करके और स्प्रे भी कर दीजिए। अब गुड़हल के प्लांट का एक और नेचर है। गुड़हल के जो हाइब्रिड गुड़हल होते हैं वो उसे जो है वो रूट बाउंड ज़्यादा पसंद करता है, तो बार बार उसकी रिपोर्टिंग नहीं करें। ऐसा नहीं है कि हर सीजन में आप उसकी रिपोर्टिंग कर देंगे तो थोड़े दिनों के लिए वो बिल्कुल डोरमेंट हो जाएगा और ये भी हो सकता है कि वो वापस से रिचार्ज नहीं हो पाए, उसमें बहुत अच्छी से ग्रोथ नहीं हो पाए। तो बार बार उसे रिपोर्ट मत कीजिए, क्योंकि जब उसके रूट बाउंड हो जाते हैं तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। ये देखिए इसका रूट बाउंड हो चुका है और कितने अच्छे से इसमें ग्रोथ हो रही है। तो दोस्तों एक बात और है कि जब हम इसमें एलोवेरा का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं तो जो भी एलोवेरा की पत्तियां बची हुई है उसे आप मिट्टी में दबा दें। मिट्टी में दबा देने के बाद क्या होगा कि मिट्टी के अंदर यदि कोई पेस्ट लगा हुआ है तो उससे बहुत अच्छे से वो मिट्टी को बहुत हेल्दी बना देगा और अंदर में यदि कोई फंगस लगी है या कोई पेस्ट लगा है तो उससे भी हमारे प्लांट की जड़ों का बचाव होगा। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम। एक तो इससे फर्टिलाइज़र बन गया, दूसरा पेस्टिसाइड बना, फंगिसाइड बना, इंसेक्टिसाइड बना और उसके बाद लिक्विड के बाद आप इसकी पत्तियों का भी बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से बहुत ही बड़े बड़े से फ्लावर आपके प्लांट पर एक बात का ख्याल ज़रूर रखें कि यदि आप अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं तो जब भी आप अपने प्लांट को एक सॉलिड फर्टिलाइज़र दें उसके 15 दिन के बाद आप उसे कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। आप बनाना पील का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, अनियन पील का दे सकते हैं और साथ ही साथ आप चाय और कॉफ़ी का भी दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप एप्सम सॉल्ट को तो ज़रूर डालें, क्योंकि एप्सम सॉल्ट आपके प्लांट को हमेशा शॉक से बचाता है। इसमें मैग्नीशियम सल्फेट होता है। ये हमारे प्लांट को बहुत तरोताज़ा रखता है, इसकी जड़ों का विकास करता है, पत्तों को हरा भरा करता है, कलियों को लाने में बहुत ही ज़्यादा कारगर उपाय इसका ये अपनाता है। तो इसीलिए आप इसे ज़रूर डालें। आप कोई भी 1 लीटर पानी में इसे डाल करके, चाहे वो बॉटल हो चाहे वो कोई भी बर्तन हो, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच घोल करके और पूरी पत्तियों पर स्प्रे कर दें। साथ ही साथ आप इसे मिट्टी में भी डाल दें। मिट्टी में डाल देंगे तो मिट्टी भी बहुत अच्छी हो जाएगी और उसके बाद ये जड़ों तक जाकर के आपके प्लांट को जितने भी बाहरी शॉक लगता है, चाहे वो तेज़ गर्मी हो, तेज़ ठंडक हो, तेज़ हवा हो, उन सब से आपके प्लांट को का बचाव करता है। तो एक तरह से कहेंगे कि ये सुरक्षा कवच है हमारे प्लांट के लिए। साथ ही साथ ये प्लांट ग्रोथ बूस्टर भी है। तो इसे आप 1 से 1.5 महीने के बीच में ज़रूर डालें। मतलब आप ये तय कर लें कि 15 दिन के बाद डाल रहे हैं या 1 महीने के बाद डाल रहे हैं, तो आप ज़रूर डालें। इससे आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और फ्लावरिंग 100% होगी। आपके प्लांट को यदि प्रूनिंग की ज़रूरत है तो अभी आप प्रूनिंग कर सकते हैं। प्रूनिंग अभी करेंगे तो इसमें तेज़ी से ग्रोथ होगा, क्योंकि अभी ग्रोथ का पीरियड चल रहा है।
जाड़ों में डॉर्मेंट होता है, लेकिन उसके बाद ये गर्मियों में बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, तो आप इस समय वो कर सकते हैं। यदि आप अपने प्लांट को तेज़ गर्मी से नहीं बचा सकते हैं, ग्रीन नेट नहीं है, तो आप प्लांट की मिट्टी पर मल्चिंग भी कर सकते हैं। मल्चिंग तो आप ज़रूर ही करें, क्योंकि इससे आपकी मिट्टी गर्म नहीं होगी, और मिट्टी जब गर्म नहीं होगी तो पौधा आपका बर्न नहीं होगा, सनबर्न नहीं होगा। इससे आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी, प्लांट शॉक में नहीं जाएगा और तेज़ी से वो ग्रोथ करके बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए मैंने बहुत सारे टिप्स बताए हैं। इन सारे टिप्स को ध्यान रख के आप अपने प्लांट की केयर करते हैं तो ऐसे ही बड़े बड़े से फ्लावर खिलेंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।